नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएससी के लिए एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आज करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कल एग्ज़ाम यानी 30 सितंबर जिसका भी एग्ज़ाम है वह ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाए। काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, रामबाण क्लास होने वाला है। यह एकदम रामबाण क्लास होने वाला है। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा या प्रस्तुत किया गया था। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागार्जुन शिलालेख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर V, यानी बुद्ध धर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? कमेंट कर आप लोग बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीवान ए खैरात को डैश द्वारा एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लगाइए क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी फिरोज तुगलक हो जाएगा। फिरोज तुगलक, CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस सूफी संत का नाम जो अकबर से जुड़ा था, यानी कौन ऐसा सूफी संत था जो अकबर के से जुड़ा हुआ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CJ करेक्ट, यानी शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती, CJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैनिकों को वेतन के भुगतान की प्रणाली से कम हो गई थी। तो चलिए सैनिकों को वेतन के भुगतान की प्रणाली से कम हो गई थी, यह कथन किसका था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी बलबन का था। बलबन यानी DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली में कौन लाया था लौहवा अष्टम्बा? तो दिल्ली में कौन लाया था लौहवा अष्टम्बा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? कमेंट कर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CJ करेक्ट, यानी मोहम्मद गयासुद्दीन, CJ करेक्ट हो जाएगा। CJ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो किसकी माँ थी हमीदा बानो बेगम? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर CJ करेक्ट, यानी बादशाह अकबर, CJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर V, यानी नंद वंश, VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हो गई थी? तो चलिए फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई थी कब? तो 1793, यानी DEJ करेक्ट हो जाएगा। DEJ करेक्ट। और फ्रांसीसी क्रांति कब चालू हुई? तो 1789 में चालू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने भारतीय नागरिकों सेवाओं का परिचय दिया? तो किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। तो किसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी हंस। हंस ने चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर दिया था। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है अलबरूनी भारत आए। तो अलबरूनी किसके शासन काल में भारत आए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी गजनी मोहम्मद गजनी के शासन काल में क्या थे? अलबरूनी भारत आए थे। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में हुआ था, यानी 1914 से चालू हुआ और 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है अजमेर का तारागढ़ किला किसने बनवाया था? तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लगाइए, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अजमेर का तारागढ़ किला किसने बनवाया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी अजय पाल चौहान ने बनवाया था। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है गांधी जी ने दांडी से मार्च शुरू किया। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा मार्च शुरू किया था, वह कहाँ से चालू किया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। चलिए बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है 1857 के सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसका तत्कालीन कारण क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी बढ़ी हुई कटोरिया ए इज ए करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है मुगलों के खिलाफ शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध रणनीति थी। तो कैसी रणनीति थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब फटाफट लगाइए। बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन करना है आज। चलिए इस कुछ क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी गुरिल्ला युद्ध डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, ए इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चंद बीबी का शासक था। तो चंद बीबी का शासक कहाँ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी अहमदनगर में चंद बीबी का शासक था। ए इज ए करेक्ट होने वाला है। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव किसने रखी? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव किसने रखी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लगाइए फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी अल्फोसो डी अल्बुकर्क। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया था। तो किसके पराजित में ये बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाजा बनाया अकबर द्वारा बनाया गया था, वो किस विजय पर बनाया गया था?
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी गुजरात पर जब विजय किया था अकबर ने तब यह दरवाजा बनवाया था अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी दादा भाई नौरोजी हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले भारतीय चुने गए थे। तो ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहला सामान्य डाकघर कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहले डाकघर कहाँ खोला गया था भारत में? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कोलकाता में सबसे पहले डाकघर खोला गया था। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी सुसूत्रा। डी इज ए करेक्ट वो हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुल्तान जैन उल आबिदीन ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था सुल्तान जैन उल आबिदीन ने? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कश्मीर में सुल्तान जैन उल आबिदीन ने शासन किया था। तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, जहांगीर का मकबरा स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लगाइए फटाफट, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी लाहौर में है, लाहौर में, बी इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मौत के मुंह में समा गया था? तो कौन सुल्तान था जो चौगान खेलते समय मौत के मुंह में समा गया था, यानी मर गया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग ही क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। डी इज ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, तुलसीदास के समकालीन थे। तो तुलसीदास के समकालीन कौन थे? तो अकबर थे। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो चलिए पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई किनके किनके बीच लड़ी गई थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच यह तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये कब लड़ी गई थी? तो 1761 में, 1761 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, मदुरई की राजधानी थी। तो मदुरई की राजधानी कहाँ है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब लगाइए, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी पांड्या में है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, शक युग की स्थापना किसने किया था? तो शक युग की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी कनिष्क ने शक युग की स्थापना किया था। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है वह किसने बनवाया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी शाहजहां ने बनवाया था। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी लॉर्ड बैटिंग ने भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो डी इज ए
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नदी के तट पर हराया। तो किस नदी के तट पर हराया पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग आइए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। तो कौन थे भक्ति आंदोलन के? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी रामानुज भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में बाजार के नियमों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में बाजार के नियमों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, लड़कियुल्बा जिंदाबाद स्लोगन द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी भगत सिंह द्वारा यह नारा दिया था। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में दी गई सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी हैदराबाद के निजाम। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो किससे है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर फटाफट लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी जनरल डायर। तो जनरल डायर हो जाएगा सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऐतिहासिक कुतुब मीनार स्थित है। तो ऐतिहासिक कुतुब मीनार कहाँ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी नई दिल्ली में है कुतुब मीनार। बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुरु तेग बहादुर को किसने अंजाम दिया? तो गुरु तेग बहादुर को किसने अंजाम दिया? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर फटाफट लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी औरंगजेब ने तेग बहादुर को अंजाम दिया था। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कथन किसने कहा? VVI मोस्ट क्वेश्चन है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का आंसर आप लोग आइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर फटाफट आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा? तो यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग फटाफट लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी खान अब्दुल गफ्फर खां होगा। डी बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी
राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। गांधी जी ने साल में सविनय आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी ने किस साल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग आइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, रायगढ़ किले का संबंध किस ऐतिहासिक व्यक्ति से है? जो रायगढ़ किला है वह किसने बनवाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर लगिए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट, यानी शिवाजी ने रायगढ़ किले का ऐतिहासिक संबंध है इससे, इसी व्यक्ति से संबंध है, तो BEJ करेक्ट, यानी शिवाजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, मौर्य काल के 80 स्तंभों की सभा का खंडन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मौर्य काल के 80 स्तंभों की सभा का खंडन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट, यानी कुम्हारपटना AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत। तो जो 1857 के विद्रोह जो शुरू हुआ था वह कहाँ से चालू हुआ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट, यानी मेरठ से चालू किया गया था 1857 की विद्रोह। CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। तो जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी वह कौन सी थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी महान आंध्र भंडार। DEJ करेक्ट हो जाएगा, DEJ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू किया, जिसके बाद निम्न में से एक लड़ाई हुई। जब अशोक ने बौद्ध धर्म की पालन किया तो कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट, यानी कलिंग का लड़ाई लड़ा था। CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो किस वंश के द्वारा खजुराहो के मंदिर को बनवाया गया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट, यानी चंदेल वंश द्वारा खजुराहो मंदिर बनवाया गया था। BEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? यानी दांडी यात्रा कब चालू किया गया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट, यानी दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो 1930 में चालू की गई थी। BEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट, यानी 1783 में रंगपुर विद्रोह चालू हुआ था। AEJ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो कनिष्क किस वंश का महान राजा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 58 लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी कुषाण वंश का महान राजा था। तो DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, कबीर की रचनाओं के संकलन के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? चलिए कबीर की रचनाओं को, चलिए 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट, यानी बीजाक के रूप में जाना जाता है कबीर की रचनाओं को। BEJ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई गदर पार्टी का नाम क्या था? जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गदर पार्टी की जब शुरू की थी उसका नाम क्या था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट, यानी
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बी जे करेक्ट वो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में की गई थी। तो किस सत्र में की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी लाहौर, लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में चालू किया गया था। तो डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि कई शास्त्रीय तमिल डैश इस अवधि के दौरान लिखे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कविताओं द्वारा, कविताओं, सी इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो चलिए कौन से आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी केसरी, केसरी हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, माना जाता है कि महावीर डैश तीर्थंकरों में से अंतिम है। तो महावीर कौन से डैश तीर्थंकरों में से अंतिम थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी 24वां तीर्थंकर थे वो जो महावीर का अंतिम था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, दौलत खान ने काबुल में बाबर के पास दूत भेजे सम्राट के खिलाफ सहायता के बदले अपनी निष्ठा की पेशकश की डैश है। तो कैसी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार डैश ईस्वी में किया। तो किस ईस्वी में किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार? चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 390 ईस्वी में किया था, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। तो किसने कर दिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को डैश द्वारा मार दिया गया था। तो किसके द्वारा इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी बाबर को इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिया था, यानी सी इज ए करेक्ट है। यानी इसमें बाबर विजयी हुआ था, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी, इसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, डैश लोदी राजवंश के संस्थापक थे। तो चलिए लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? 69 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी बाहुल लोदी, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो कब बनाया? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 1835 में बना दिया, 1835 में ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। चलिए माना जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चलिए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? साथ ही बता दीजिए कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब लगाइए, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 71 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी नरसिंह देव द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 किधर गया भाई, चलिए आगे। 72 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधि थे। तो किसके उत्तराधिकारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी बिंदुसार के थे, बिंदुसार। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो चलिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बी इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षरित किया था, तो किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी बॉन्ड की अदालत। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 75 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी सी राजगोपालचारी ने किया था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का पहला प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो किसने कब किया था। क्वेश्चन नंबर 77 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी अहमदाबाद हड़ताल 1918। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हियरिन त्सांग के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री हियरिन त्सांग भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कैंसिल आइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो चलिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो चलिए दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, जेंड एवेस्टा डैश का पवित्र पाठ है। तो किसका ये पवित्र पाठ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी पारसी का है। पारसी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस ब्रिटिश सरकार के सुधार ने प्रांतीय स्वायत्तता दी थी। तो किस ब्रिटिश सरकार ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 82 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। सी इज ए करेक्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम
1935, 1935 सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसने पहले अशोक की लिपि को डिक्रिप्ट किया था? तो किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे करेक्ट। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक की लिपि को पढ़ा था, यानी डिक्रिप्ट किया था, यानी पढ़ा था। सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। डी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किस शासक का समकालीन था? तो किस शासक का समकालीन था इब्न बतूता? चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे करेक्ट, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ए जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है, ईका आंदोलन के नेता कौन थे? जो ईका आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी, जे करेक्ट, यानी मदारी पासी। मदारी पासी, डी जे करेक्ट हो जाएगा। डी जे करेक्ट हो जाएगा, मदारी पासी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में कौन से स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी, जे करेक्ट, यानी कोल्हापुर। कोल्हापुर, बी जे करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था सबसे पहले? चलिए 87 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे करेक्ट, यानी बम्बई में। बम्बई हो जाएगा, बी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर में नगर और दक्षिण में द्रविड़ से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी मंदिर। ए जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो चलिए तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे करेक्ट, यानी 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और अगर पहली पूछ दे तो क्या होगा? पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी, पहली लड़ाई तराइन की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध राज्य की स्थापना की थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे करेक्ट, यानी विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। ए जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का फैसला किया? तो इल्तुतमिश ने किसने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का फैसला किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे करेक्ट, यानी रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ए जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो कौन से पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे करेक्ट, यानी गोपाल। वी जे करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। वही पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है, 3 जून 1947 को किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की? तो किस जनरल ने घोषणा की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जे करेक्ट, यानी माउंट बैटन प्रभु ने। ए जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद की किस शासक द्वारा बनाई गई थी? तो चलिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद किस शासक द्वारा बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर लगाइए।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी शाहजहां ने बनवाया था प्रसिद्ध जामा मस्जिद, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, दूधीनामा की प्रसिद्ध रचना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? तो दूधीनामा की प्रसिद्ध रचना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी अकबर द्वारा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। तुगलकाबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो तुगलकाबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की था? तुगलकाबाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी जियाजुद्दीन तुगलक, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी तुगलकाबाद का शहर का स्थापना कौन किया था? तो जियाजुद्दीन तुगलक, ए इज ए करेक्ट। यानी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने किया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी अश्विनी कुमार दत्ता को प्रचार में भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चलिए चोल वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 98 कैसे लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी विजयालय, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट, यानी विजयालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रसिद्धि का अर्थशास्त्री के लिए जाना जाता है? तो कौन अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है? अर्थशास्त्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर लगिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट, यानी चाणक्य, सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है, ऐतिहासिक दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? यानी दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट, यानी 12 मार्च 1931। एक ऑप्शन घबरा गया, ये सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, इधर डी हो जाएगा। तो 12 मार्च 1931 दांडी मार्च शुरू किया गया था। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम कल यानी 30 सितंबर को है, ये वीडियो जरूर देखकर जाए, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।